हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी साहिबानों को पता है कि दोस्तों इंडिया जीडीएस के अंतर्गत आपकी वैकेंसियां आ गई है। 44,228 वैकेंसियां टोटल निकल के आ चुकी है और आपने लगभग फॉर्म भी भरना स्टार्ट कर दिया होगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले फॉर्म में भी बताया कि ये गलतियां आप बिल्कुल नहीं करना और बार बार कैंडिडेट वही गलतियां कर रहे हैं, तो दोस्तों वो बिल्कुल आप प्लीज़ मत कीजिए। आपको हर स्टेट में किस प्रकार आवेदन करना है सारी जानकारियां आपको दूंगा। इसमें आपको पूरी डिटेल से जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। अगर फिर भी कोई गलती हो जाती है तो मैं आपके साथ हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप में बना रहता हूं। आप हमसे दोस्तों हर टाइम क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ये फैसिलिटी आपको मिल जाती है। सबसे पहले तो इसके ओवरव्यू में 1 मिनट में बता देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अप्लाई डेट क्या रहेगी, तो दोस्तों आपकी 15 जुलाई से स्टार्ट है और 5 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। उम्मीद है कि ये लास्ट डेट आगे भी बढ़ेगी। पोस्ट नेम क्या है कि दोस्तों जीडीएस की पोस्ट है 44,228 टोटल पोस्ट आपकी रहने वाली है। इसके लिए दोस्तों लगभग कैंडिडेट तो मेरे हिसाब से फॉर्म भर भी दिए होंगे, लेकिन गलतियां क्या क्या कर गए उनको ये भी पता नहीं होगा। तो एक बार आप जरूर वॉच कर लीजिए कि ताकि आपसे तो गलती नहीं हो गई होगी। इसके लिए एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं कि कितनी फीस ली जाएगी, वो भी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पे करना है। तो जनरल, ओबीसी और ईवीएस कैंडिडेट से 100 रुपये आपसे चार्ज लिया जाएगा। बात कर लेते हैं एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट और दिव्यांग कैंडिडेट जो डिसेबिलिटीज पर्सन है उनसे कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, यानी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लिया है। इसके अलावा ऑल कैटेगरीज ऑफ दोस्तों जो फीमेल्स की कैटेगरी है उनसे भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपको पेमेंट मोड आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा दोस्तों। गलती से कट जाता है पेमेंट, वो भी बताऊंगा कि आपको रिफंड किस प्रकार करना है। इसके लिए आपकी एज लिमिट बता देते हैं। तो दोस्तों आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल कम से कम होनी चाहिए इस वैकेंसी के लिए। मैक्सिमम एज की बात करें तो 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। इसके लिए पोस्ट और सैलरी भी आपको बता देते हैं। तो अगर आप बीपीएम के लिए दोस्तों फॉर्म भर रहे हैं तो इसके अंतर्गत अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी। कम से कम 12,000 से 20,300 रुपये आपकी सैलरी मिलने वाली है। वहीं दोस्तों आप एबीपीएम के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो 10,000 से 24,200 470 रुपये पेमेंट आपको मिलने वाला है। वहीं डाक सेवक के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो 10,000 रुपये से लेकर 24,470 रुपये आपको पेमेंट मिलने वाले हैं। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपका बस 10वीं पास होना चाहिए। किसी भी आपको स्ट्रीम से पास हो, बस 10वीं पास आपका होना जरूरी है, किसी भी बोर्ड से हो। इसके अलावा आपको कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं है तो भी छोटा मोटा नॉलेज आप ले लीजिएगा, जैसे RSCIT हो गया या कोई कोर्स हो गया, वो आपको फायदे देगा। आवेदक को साइकिल चलाना आना चाहिए या आवेदक को दोस्तों स्थानीय जगह का भाषा आपको नॉलेज होना जरूरी है। इसके लिए इंडिया पोस्ट जीडीएस के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो दोस्तों आपको पता होगा कि आपको हाईएस्ट स्कूल में जो मार्क है उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसके लिए तो आपको मैं बोल रहा था कि कंप्यूटर वाला आप कर लीजिए ताकि आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन भी एक और हो जाएगी। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद में आपको अप्लाई किस प्रकार करना है, तो दोस्तों आपको इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2024 की ऑफिशियल साइट के ऊपर आ जाना है। वहीं से दोस्तों आपको अप्लाई ऑनलाइन करना होगा। तो हम दोस्तों ऑफिशियल साइट के ऊपर चलेंगे। तो आपको अगर ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं मिल पाता तो मैं कमेंट सेक्शन में या दोनों सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पे जाके आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऑफिशियल साइट के ऊपर आप आ जाओगे। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए हैं चलते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। तो ऑलरेडी आपको बता दिया कि मैंने क्या क्या जानकारी इसमें मांगी गई थी। तो इसके ऑफिशियल दोस्तों जो साइट है उसके ऊपर भी चलते हैं। इसके पहले अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिए और आपको इजी गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो वहां पे भी आप जाके अनदर वैकेंसी है उसके भी फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिएगा। जैसे ही आप ऑफिशियल साइट खोलोगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट। इसके ऊपर आपको डेट भी ऑलरेडी मेंशन की हुई मिलेगी। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, तो दोस्तों आपको 4 जो दिखेंगे रजिस्ट्रेशन का, अप्लाई ऑनलाइन का, फीस पेमेंट का और कैंडिडेट ग्रीवेंस का। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में अप्लाई ऑनलाइन करना है, उसके बाद में आपकी फीस पेमेंट कटेगी।
और उसके बाद में आप प्रिंट कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों हम रजिस्ट्रेशन अपना कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको दोस्तों मोबाइल नंबर सबसे पहले आपका डालना है, उसके ऊपर ध्यान रखिएगा खुद का होना चाहिए, ओटीपी आपका आएगा। और दोस्तों मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे आपको वैलिडेट मोबाइल नंबर कर लेना है, जो ओटीपी आएगा उससे आपका नंबर वैलिड हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको जो आपकी ईमेल आईडी है वो भी आपकी खुद की ही ईमेल आईडी डालनी है, क्योंकि वो भी आपकी वैलिड होगी। इसको धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ ताकि आपको सारी जानकारियाँ सही समझ में आ जाए। ये दोस्तों गलत मतलब नहीं निकालना, आपको ध्यान से इसको समझना है और ध्यान से फॉर्म फिलअप कर देना है, क्योंकि दोस्तों 2 मिनट में कुछ नहीं होता, बस आपको फॉर्म सही सबमिट होना जरूरी है। एप्लीकेंट नेम क्या बनना है दोस्तों, आपकी 10th की जो मार्कशीट है उसमें जो नाम सेम एटेजिट आपको नाम भरना होगा। उसके बाद में दोस्तों 4 नंबर कॉलम में आपके पिताजी का नाम भी सेम वहीं डालना है। डेट ऑफ बर्थ भी आपको 10th की मार्कशीट पे मिल जाएगी, वहीं डालनी है। जेंडर में आपको मेल फीमेल भर देना है। इसके बाद में कम्युनिटी में ओबीसी यूआर जो भी कैटेगरी आपकी वो डाल देना है। इसके बाद में दोस्तों सर्कल आपको दोस्तों जहाँ से सेकेंडरी पास किया था वो सर्कल डाल लेना है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश जहाँ से भी आपने पास किया है। ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल कब आपने पास किया था वो आपको डालना है। उसके बाद में कैप्चा कोड आपको दिखेगा सामने, वो ज़्यादा टफ नहीं है, वो कैप्चा कोड आपको डाल के सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको मैसेज आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है इस साइट के ऊपर, तो आपको ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। प्लीज़ कंटिन्यू फिलिंग योर डिटेल, यानी और डिटेल आपको मांगी गई है। आधार नंबर इसके अंतर्गत आपको भरना होगा। उसके बाद में बोला गया कि आप अगर डिसेबिलिटीज़ पर्सन हो या नहीं हो तो उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देनी होगी। टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़, अगर आप डिसेबिलिटी पर्सन हो तो आपको देनी है। उसके बाद में अगर आप एम्प्लॉयमेंट हो पहले से और नौकरी में जाना चाहते हो इसमें, उसके लिए फॉर्म आपको यहाँ पे बताना है, जानकारी यहाँ पे आपको देनी होगी। उसके बाद में अपलोड फोटो, इसके अंतर्गत बताया गया है कि 50 केबी से 200 केबी के बीच की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। और सिग्नेचर आपको यहाँ पे 20 केबी से 200 केबी के बीच में अपलोड करना होगा। उसके बाद में सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो एक बार चेक फिर से कर लेना है। दोस्तों आपको गड़बड़ी हड़बड़ी नहीं करनी है लोगों की तरह, क्योंकि लोग दोस्तों आपको पीछे कर देंगे, इसलिए आपको खुद का पर ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों आपका डियर कैंडिडेट योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीट, आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको शो खुद को होगा, वो ध्यान रखिएगा, नोट करके कहीं रख लीजिएगा, क्योंकि वो काम में आपके आने वाला है। अभी आपका काम मैन्युअली स्टार्ट होता है, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑलरेडी आ जाएगी इसमें। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही आप डालोगे उसके बाद में सर्कल पे आपको अप्लाई करना है, कौन से सर्कल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए हम अप्लाई कर तो उत्तर प्रदेश डाल के सबमिट यहाँ पे कर देंगे। अगर मध्य प्रदेश के आप कैंडिडेट हो तो यहाँ पे मध्य प्रदेश डाल के आपको इसके अंतर्गत सबमिट कर देना है। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी यहाँ पे आपको डालना है। फिर से कैप्चा कोड आएगा, वो कैप्चा कोड आपको फिलअप कर देना है और नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपका दोस्तों रजिस्ट्रेशन डिटेल तो कंप्लीट है, लेकिन आपका एड्रेस इसमें अभी भरना होगा। तो कम्युनिकेशन एड्रेस के अंतर्गत आपका दोस्तों जो एड्रेस पूरा है वो पूरा बनना है, जैसे हाउस नंबर हो गया या अपार्टमेंट नंबर होगा, वो आपको डालना है। गली आपकी कौन सी है, सिटी या विलेज आपका कौन सा पड़ता है, उसके बाद में पंचायत या फिर ग्राम पंचायत किसी की पड़ती होगी वो डालना है। उसके बाद में पिन कोड आपका क्या रहेगा उसकी जानकारी यहाँ पे आपको भर देनी है। ये सारी जानकारी भर देने के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो सेम एज ए कम्युनिकेशन एड्रेस पे क्लिक कर देना है, तो आपका दोनों में एड्रेस सेम हो जाएगा। उसके बाद में आपकी क्वालिफिकेशन जैसा आपने डाला कि मैंने 2014 में पास किया, वो आपका बोर्ड दिख जाएगा आपको। उसके बाद में दोस्तों बताया गया है कि आपका जो रिजल्ट है, यानी कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आपके बने थे, वो यहाँ पे जानकारी आपको भर देनी है। तो सारे सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हिंदी हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में आपको 100 में से कितने मार्क आए थे वो मार्क यहाँ पे आपको लिख देने हैं। सेम ऐसे ही दोस्तों आपके 10th के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट थे, सारे सब्जेक्ट की यहाँ पे जानकारी देनी है, क्योंकि दोस्तों सबके सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। तो आपका जो भी सब्जेक्ट बनता है सारा सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो भी ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत सब्जेक्ट हैं
सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, सारे नंबर भी आपको डाल देने हैं। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म भी हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में आपको पोस्ट पर जो प्रेफरेंस है वो दे देनी है, यानी आपको पोस्ट प्रेफरेंस कहाँ देनी है वो भी बता देता हूँ। तो दोस्तों ये कभी नहीं सोचिएगा कि यहाँ टफ जाएगा या नहीं जाएगा। जहाँ पे आपका दोस्तों उत्तर मन कर रहा है वहीं पे डालिएगा। कंपटीशन हर जगह ही टफ रहेगा, क्योंकि फॉर्म इसमें खूब भरे जाएंगे। तो आपका दोस्तों कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपके सामने जो रीजन है यानी डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। सारे डिवीज़न आपके सामने खुल जाएंगे। जैसे आप अपना डिवीज़न भरोगे तो दोस्तों उसके सामने 10 ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार के खुल जाएंगे, यानी जो आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है जिले की, उस पोस्ट ऑफिस के आपके ऑप्शन खुलेंगे तो उनको पोस्ट प्रेफरेंस आपको देना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आप इसको दे सकते हैं। इसके अंतर्गत पोस्ट कितनी है वो भी इसमें बता देंगे कि उसके अंतर्गत इतनी पोस्ट लगभग रहेगी या आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस 1 से 10 तक दे देनी है। वहाँ पे आपकी दोस्तों जो पोस्टिंग होगी उसी के इर्द गिर्द आपकी घूमने वाली है। तो इनको जब चूज करो आप तो थोड़ा सा टाइम लगा के चूज कर सकते हो या सोच विचार करके चूज कर सकते हो। तो जैसे ही ये आप दोस्तों करोगे तो आपकी जो फॉर्म भराया जाएगा और लगभग काम यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंतर्गत पोस्ट प्रेफरेंस यानी ज़्यादा मैटर नहीं करता। बस इसका अगर आप जितना टाइम इसको दोगे उतना टाइम अगर आप दोस्तों जो कंप्यूटर वाला क्षेत्र मैंने बताया था उस पर दोगे तो आपका फ़ायदा ज़्यादा रहने वाला है। उसके बाद में डिक्लेरेशन को आपको फॉर्म को पढ़ लेना है और उसको बाद तो क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका ये भी काम कंप्लीट हो गया। डियर कैंडिडेट आपका सबमिट हो गया एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद में बात करें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस भी अभी तो बाकी है, वो भी आपको पे करनी होगी। तो वो भी मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको पे करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जैसे आगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो मेक पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा, क्योंकि हम ओबीसी कैंडिडेट है तो 100 का चार्ज हमको लगने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो आप ये पे आपके क्यूआर कोड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। सारा ऑप्शन इसके अंतर्गत दिया गया है। या यूपीआई अगर आपके पास फ़ोन पे गूगल पे है तो उनसे भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि आपका सबसे बढ़िया ऑप्शन आजकल यूपीआई है, तो उससे कर दीजिए। कार्ड वार्ड की झंझट है ही नहीं। जो क्यूआर कोड आपके सामने आएगा उसको स्कैन कीजिएगा और स्कैन करने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट आपको जैसे करोगे तो दोस्तों आपका फॉर्म सब कुछ कंप्लीट सबमिट हो जाएगा। सारी जानकारी हमने ऑलरेडी चेक कर ली कि हाँ हमारे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो एकदम सही है। जैसे आप पेमेंट करोगे तो आपका पेमेंट का भी ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा कि एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली हो गया है। अभी दोस्तों हमारा एप्लीकेशन तो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन आपको सबसे ऊपर ही दिखाई दे जाएगा, तो उसको एक बार आपको रीड आउट करके उसको प्रिंट निकलवा लेना है। प्रिंट निकलवा के अपने पास सही से समेज करके रखिएगा, क्योंकि दोस्तों बाद में जब एग्ज़ाम के टाइम ये फॉर्म नहीं मिलता, इसलिए थोड़ा सा संभाल के रखिएगा। प्रिंट यहाँ पे आपको कर लेना है, 2 कॉपीज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। सारी जानकारियाँ मेरे हिसाब से सही से समझ में आपको आ गई होगी। फिर भी अगर आपको दोस्तों समझ में नहीं आती तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी जानकारियाँ पूछ सकते हैं। वहाँ पे भी मैं आपको जानकारी देने के लिए बाध्य हूँ। वहाँ पे आपको तुरंत जानकारी मिलेगी। हो सकता है थोड़ा क्वेरी के लिए लेट हो सकता है। तो कैसा लगा वीडियो बताएगा ज़रूर। आपका भी सपोर्ट ज़रूर बना रखे। इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइबर तो बनता है। जय हिंद, जय भारत।